जहां उत्तर प्रदेश राज्य में अगर अपराध किया है तो भागकर जाओगे कहां। गाजियाबाद में एटीएम वैन को निशाना बनाने वाले 1-1 लाख के 2 इनामी लुटेरों को लगा था कि वो सरहद पार जो है भाग जाएंगे, लेकिन यूपी पुलिस के अवधेश चक्रव्यूह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और डकैतों के खिलाफ खाकी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गाजियाबाद में हुई हाई प्रोफाइल एटीएम वैन लूटकांड में 2 मुख्य और 1-1 लाख रुपए के इनामी बदमाशों को पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर धर दबोचा। ये शातिर अपराधी नेपाल भागने के फिराक में थे, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा घेरे को पार नहीं कर पाए। भारत नेपाल बॉर्डर पार करने के दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद एटीएम वैन लूटकांड। गाजियाबाद एटीएम लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों पर था 1-1 लाख रुपए का इनाम। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस को मिली कामयाबी। नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। 6 मई 2026 को हुई थी लूट। अपराधियों से भारी मात्रा में नकदी बरामद। अवैध शस्त्र और जिंदा कारतूस भी मिले। नेपाल भागने के फिराक में थे बदमाश। बता दें कि 6 मई को वो तारीख कोई नहीं भूल सकता जब गाजियाबाद में एटीएम वैन को लूटकर इन बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी थी। सरकार के निर्देश पर पुलिस की कई टीमें इन लुटेरों के पीछे साई की तरह लगती रही थी। शातिर बदमाशों ने नेपाल की तरफ भागने का पैंतरा चला, लेकिन जैसे ही उन्होंने लखीमपुर खीरी के रास्ते भारत नेपाल बॉर्डर पार करने की कोशिश की, अलर्ट पुलिस की नजरों ने उन्हें पहचान लिया और घेराबंदी ऐसी थी कि बदमाशों को सरेंडर करना पड़ा। इनके पास से अवैध तमंचे, कारतूस और लूटी गई भारी नकदी बरामद हुई है। नगर पुलिस को एक सूचना मिली कि 2 अपराधी जो थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद में एटीएम वैन लूट में शामिल थे, नेपाल से वापस भारत आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने सघन तलाशी और चेकिंग शुरू किया। गोविंदनगर चौराहे के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह बात जानकारी में आई कि इनका नाम सुहेल और फिरोज है। इनके द्वारा एटीएम वैन लूट कारित की गई थी और गाजियाबाद पुलिस से इस संदर्भ में संपर्क किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि ये दोनों अभियुक्त 1-1 लाख के इनामी हैं। इनके पास से 1,24,100 रुपये बरामद हुए, 2 तमंचे, 5 कारतूस और नेपाल का एक सिम और नेपाल में खरीदा गया एक मोबाइल सेट मिला है। इन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार में अपराधियों के लिए पताल में भी छिपने की जगह नहीं है। इस बड़ी कामयाबी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के आगे बड़े बड़े अपराधी के मंसूबे पस्त हो जाते हैं। सीएम योगी के कड़े रुख अपराधियों का चौतरफा हंटर का नतीजा ही है कि 1 लाख के इनामी लुटेरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी खाकी की नजरों से बच नहीं सके। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मुख्यमंत्री योगी का ये सख्त विजन अपराधियों में खौफ और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? आलोक, आवाज मिल पा रही है आपको?
आलोक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनका रुख करना चाहेंगे। इसी बीच आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल बात करें तो योगी शासन के दौरान अगर किसी ने ये सोचा कि वो अपराध कर फरार हो जाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और उसका ताजा उदाहरण लखीमपुर खीरी से सामने आया, जहां गाजियाबाद से एक बड़ी लूट को अंजाम देने के बाद ये आरोपी जो है नेपाल बॉर्डर के जरिए फरार होने की कोशिश कर रहे थे, फरार होने की तलाश में थे, लेकिन भारी सिक्योरिटी के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें इंडो नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा। फिलहाल अगर बात करें तो इनके खिलाफ आपराधिक मामलों में जो है केस दर्ज कर लिया गया है और लगातार कार्रवाई पुलिस की ओर से देखी जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए जानकारी आपको दे दे, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि लंबे समय से ये फरार थे और यही वजह है इन आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, और इनके पास से नकदी, कैश और असलहे जो है वो भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे जितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो पुलिस के दायरे से भाग नहीं सकता है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये बात जो है सही साबित किया है कि पुलिस कभी भी ऐसे अपराधियों को नहीं बख्श सकती। और आपको देखिए जानकारी दे दें कि लंबे समय से ये आरोपी जो है फरार बताए जा रहे थे, नेपाल भागने के फिराक में थे। आलोक एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ये संदेश दिया गया है कि अपराधी चाहे जितने बेखौफ हो जाएं, लेकिन उन्हें जाना जेल ही पड़ेगा। ये जो है एटीएम गाजियाबाद में जो एटीएम की जो है वैन को लूट के ये लोग जो है फरार होने के उसमें तैयारी में थे। वहीं पे अगर देखा जाए तो ये जो पुलिस को गुप्त सूचनाओं के अनुसार जो पता लगा कि यहाँ पे जो है ये अपराधी जो है नेपाल जा चुके हैं और जिनको जो है कल ये वापस आ रहे थे, तो नेपाल सीमा क्रॉस करके ये अपने भारत में इन्होंने प्रवेश किया है। और जब ये घटना प्रवेश किया उसी समय पुलिस ने उनको जो है मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि 6 तारीख को गाजियाबाद में एटीएम वैन को जो है लूट लिया गया था, जिसमें जो है ये लोग शामिल थे। और उसके बाद ये नेपाल भाग गए थे। नेपाल भागने के बाद जब पुलिस को सूचना मिली कि कल सभी पे बड़ी के आधार पे जो है अटक की गई, दौरान पकड़े गए। जी बिल्कुल, ऐसे में आलोक अगर बात करें तो नेपाल को जो है एक तरीके से गेटवे भी कहा जा रहा है कि भारत से अपराधी जो है लगातार बिना किसी मुश्किल के नेपाल भाग जाते हैं, क्योंकि वहां पर पासपोर्ट सिस्टम नहीं है, किसी तरीके की सरहद की समस्या नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज इन तमाम दावों को झूठा पेश कर दिया है, क्योंकि ये आरोपी जो है नेपाल का सहारा लेने की कोशिश में थे, फिराक में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी के कारण आज इन आरोपियों को वापस से पकड़ लिया गया है और भारत वापस लाया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो है एक तो अपने पुलिस का जो है एक सबसे बड़ा अहम कदम है कि यहाँ पर शातिर अपराधी हो वो जो है कहीं भाग के नहीं जा सकता, उसको पुलिस की गिरफ्त में आना ही पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा। इसके चलते जो है ये अगर कोई अपराधी ये सोचता है कि हम किसी तरह भाग जाएंगे या नेपाल भाग जाएंगे तो नेपाल से भी वापस आएंगे, मगर फिर भी जो है पुलिस जो है अपनी भारत की जो पुलिस इतनी सशक्त है कि वहाँ उसको पकड़ेगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल आलोक, गाजियाबाद में एटीएम वैन लूट की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था। आप मुझे ये जानकारी दीजिए कि फिलहाल 2 की गिरफ्तारी हुई है, क्या अभी भी कई आरोपी जो गिरफ्त के बाहर बताए जा रहे हों? जी बिल्कुल बता दें, क्योंकि यहाँ पे जो है ये नेपाल से जो लूटा हुआ पैसा था उसको नेपाल लेके गए थे। वहाँ पे इन्होंने काफी समय बिताया। समय बिताने के बाद जो है ये एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ के जो नेपाल सीमा है यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आराम से आदमी आ जा सकता है, किसी प्रकार की कोई ज्यादा मुश्किल है। जांच तो होती है मगर ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं आती जो आसानी से वो ना जा सके। वहीं पे ये लोग जाते हैं, वहाँ पे लोग जो है कैसीनो का भी वहाँ पे खेल होता है। हो सकता है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग जो है जो लूटा हुए पैसे को दुगना या कैसीनो खेल के जो पैसे को डबल करने के प्रयास में हो, इसके चलने के बाद जो है यहाँ भारत में उनके पुलिस की गिरफ्त में आए। बिल्कुल बिल्कुल आलोक, तो ये भागने के नेपाल जाने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। मेरा सवाल ये है कि 2 की गिरफ्तारी हुई, क्या इनके गैंग में और भी आरोपी बताए जा रहे हैं? क्या कितने लोग थे ये लोग? बता दें, क्योंकि अभी जो है जो खुलासा हुआ है उसमें केवल यही 2 लोगों का खुलासा हुआ है, बाकी लोगों का भी कुछ पता नहीं लग पाया है। वहीं पे जो है अगर देखा जाए तो यही 2 लोग जो है जो यही लोग पकड़े गए हैं। जी
बिल्कुल, ऐसे में आलोक अगर बात करें तो पूरा लूट का जो ये मामला है ये गाजियाबाद का है। गाजियाबाद से ये लोग लखीमपुर खीरी के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, फिराक में थे। तो ऐसे में जहां जहां इन्होंने स्टॉपेज लिया है या जिस रास्ते से ये लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं गाजियाबाद में इस लूटकांड को अंजाम देने के बाद, तो क्या अब पुलिस उन जगहों पर जाकर जांच करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा नेटवर्क ये सामने आता हुआ। जी, क्योंकि जो है गाजियाबाद की घटना है, घटना का जो इनपुट अपने जो है नेपाल सीमा जो है नेपाल सीमा पे मिली थी। तो नेपाल सीमा देखते हुए जो है ये लोग जो हैं आसानी से आए और आते हैं और चले जाते हैं। वहीं पे जो अगर देखा जाए तो जो गाजियाबाद से यहाँ पे आने के लिए रास्ता साफ रहता है, कोई भी अपने प्राइवेट वाहन से या किसी भी तरह से आ सकते हैं। जी ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी